अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। हमें इन नंबरों को बदलने के लिए लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अंगों की कमी है और दान किए गए अंगों की संख्या और प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या के बीच का अंतर बड़ा होता जा रहा है। प्रत्यारोपण के सफल परिणाम हैं और आने वाले वर्षों में प्रत्यारोपण की आवश्यकता तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि हर कोई अपने अंग दान करने के योग्य नहीं है। दुर्भाग्य से भारत में सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में अंगदान दुर्लभ है, चूंकि दाता की मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके अंगों को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें केवल अस्पताल में मरने वाले व्यक्ति द्वारा ही दान किया जा सकता है। आमतौर पर अंग ऐसे लोगों से आते हैं जिन्हें अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में वेंटिलेटर पर ब्रेन डेड के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंगों को गिरवी रखने के बाद भी कुछ प्रतिशत लोग अंग दाताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, जो उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विश्व अंगदान दिवस पर आज हमारे साथ है प्रसिद्ध लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल सक्सेना, जिन्होंने इस दिवस पर जनता को एक संदेश दिया और अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत उन लोगों को लगती है जिनका लिवर खराब हो गया है। इस बीमारी को सिरोसिस बोला जाता है। इसके कारण हो सकते हैं शराब हो सकता है, मोटापा जो काफी बड़ी संख्या में भी देखने को मिलता है, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीजों की वजह से लिवर अपना नॉर्मल आकार खत्म हो जाता है लिवर का, और लिवर कठोर हो जाता है। इसे हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज है। इसमें पेशेंट नॉर्मल अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसको खून की उल्टी होने लगती है, उसके पेट में पानी भर जाता है, पीलिया होता है, गफलत जैसी कंडीशन होती है। तो इसका इलाज यही है कि हम उस खराब लिवर को निकालें और उसकी जगह पे नया लिवर ट्रांसप्लांट करें। इसका मेडिसिन से, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सब चीजों से इसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कोविड के बाद में जो हम लिवर की प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं, उसमें पीलिया और लिवर एंजाइम्स का कम या ज्यादा होना, ये ज्यादा देखने में आ रहा है। पूरी तरीके से लिवर का खराब होना ये कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, अभी देखने में नहीं आया है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि अगर हम एक पेशेंट का लिवर, किसी व्यक्ति का लिवर निकाल के किसी पेशेंट में लगाते हैं, तो लिवर एक अनोखा ऑर्गन है जिसमें वापस बड़ा होने की क्षमता है, जिसे हम रीजेनरेशन बोलते हैं। अगर हम आधा लिवर काट के किसी जीवित व्यक्ति का निकालते हैं और किसी पेशेंट के बॉडी में लगा देते हैं, तो डोनर और पेशेंट दोनों की ही बॉडी में वो लिवर बढ़ने लगेगा। 6 से 8 हफ्ते में बढ़ के अपने नॉर्मल साइज को प्राप्त कर लेगा। 6 से 8 हफ्ते का समय है जो हमको निकालना है। अगर वो 6 से 8 हफ्ता अच्छे से निकल गया तो उसके बाद आगे लिवर डोनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लिवर रिसेक्शन, इस ऑपरेशन के लिए अराउंड कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगता है। एक मेजर ऑपरेशन है ये। इसके लिए अलग तरह की मशीनें लगती हैं, कोई अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। बाकी ऑर्गन्स की तरह ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी है। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ओ ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, बट बाकी सारे ग्रुप्स के लिए मैचिंग की जरूरत है। लिवर में किडनी जैसी डिटेल्ड मैचिंग नहीं लगती है, जो हम बोलते हैं कि HLA मैचिंग है, जेनेटिक मैचिंग, वो लिवर को उसकी जरूरत नहीं है। लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग करने से काम हो जाएगा। देखिए, लिवर अल्कोहल जो है वो लिवर को खराब कर रहा है। उसके ऊपर अगर कंटिन्यूअस अल्कोहल पेशेंट पीता रहेगा तो वो एक खराब लिवर को और तकलीफ देने जैसा है। तो ऐसे पेशेंट में जल्दी ही उसके सिम्टम्स देखने को मिलने लगेंगे। देखिए, हमारे नागपुर शहर में अराउंड 20 से 25 ट्रांसप्लांट हर साल हो रहे हैं। इसमें से 10 से 15 ट्रांसप्लांट कैडेवर यानी जो ब्रेन डेड डोनर से होते हैं, और अराउंड 10 ट्रांसप्लांट जो है वो लिविंग डोनर, जो जीवित व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को देता है। ऐसे केसेस में कर रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि लिवर खराब क्यों होता है, सबसे पहला कारण है शराब। तो शराब का सेवन जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। बहुत ज्यादा शराब, हर दिन शराब पीना अच्छी बात नहीं है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस। अब ये दोनों वायरसेस से बचना है तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। तो हमको जब मौका मिले तब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी जो है इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। तो जैसे इस बीमारी के बारे में पता चलता है वैसे ही अपना इलाज करना चाहिए। अच्छा खाना खाना और साफ सुथरा पानी पीना, ये बहुत जरूरी है।
हमारे देश में, भारतवर्ष में 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है हर साल में, लेकिन हम 2 से 2,500 लिवर ट्रांसप्लांट ही कर पाते हैं। कोरोना काल में तो ये नंबर और कम हो गया है, ये 500 से 1000 पर आ गया है। सो हमारे यहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर उनको ट्रांसप्लांट मिला तो उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो मेन कारण है जो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो है कि लोग मरने के बाद में भी अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहते हैं। इसमें ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन होते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कुछ धार्मिक चीजें हैं जो इसमें बीच में आ जाती हैं। और भारत में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, विषमता है, जिसकी वजह से ये जो डोनेशन और ट्रांसप्लांट है ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाया है। अगर हम भारत के बाहर की बात करें, अमेरिका की या यूरोप की बात करें, तो वहां पे हर व्यक्ति जो ब्रेन डेड हो जाएगा उसको ऑर्गन डोनेशन करना पड़ता है। पर इंडिया में ऐसी पॉलिसी नहीं है। इंडिया में वही लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं जिसके रिश्तेदार जागरूक हैं, जो लोग इच्छुक हैं वही कर पाते हैं। सो अगर हमें भारतवर्ष में ऑर्गन डोनेशन बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को एक्टिवली इसके लिए नियम बनाने होंगे। जो भी ब्रेन डेड हो गया है उन सबको ये एक ऑप्शन देना होगा कि आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, ये उनको समझाना चाहिए। और हम IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, NGOs है, हमारी तरफ पे, हमारे लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे हम काफी सारी सभाएं करते हैं, काफी सारे जन जागरूकता अभियान चलाते हैं जिससे लोगों को इस बारे में पता चले। तो जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चलेगा, जैसे जैसे लोगों के भीतर जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑर्गन डोनेशन भी बढ़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गन डोनेशन के लिए गवर्नमेंट की रेशनिंग है, लेकिन हाँ, ऑर्गन का एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे किया जाता है। इसके कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में देना मुझे नहीं लगता ठीक है। गवर्नमेंट, ये जो प्रोग्राम है तभी आगे बढ़ेगा जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हाथ मिला के काम करेंगे। देखिए, हमारे ऑर्गन्स जो है, अगर कोई हम मर जाते हैं या हमारा कोई परिचित है, रिश्तेदार है जो आज ब्रेन डेड है, तो अपने साथ में ऑर्गन्स लेके जाने में कोई समझदारी नहीं है। आपको जला दिया जाएगा, आपको जमीन में दफना दिया जाएगा तो वो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। अगर वो ऑर्गन्स हम डोनेट करें तो हर आदमी जो ऑर्गन डोनेट करता है उससे 8 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। सो इस तरह से मरने के बाद में भी आप हमेशा के लिए जीवित रहोगे, आप हमेशा, आपका नाम बना रहेगा। तो मुझे लगता है आप ज्यादा से ज्यादा तरीके से ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। जिसको जब मौका मिलता है तब इस बात के लिए सहमति दिखानी चाहिए। कोविड काल में हमारा ऑर्गन डोनेशंस को बहुत झटका लगा है। भारत में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, सब पूरी दुनिया भर में झटका लगा है। सो इस बार हमारा एम ये है कि जो हम पहले थे, कोविड के पहले हम जिस जगह पे थे, हम वहां तक पहुंच पाए। हमें सिर्फ कोविड से नहीं बचना है, हमें जो लोग बाकी बीमारियों से त्रस्त हैं, लिवर की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से त्रस्त हैं, उनको भी नई जिंदगी देनी है। इसलिए इस ऑर्गन डोनेशन डे पे मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि जहां तक हो सके दूसरों को नई जिंदगी देने में हाथ बटाइए। अगर हम देखें तो जो साउथ के स्टेट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा डोनेशन होते हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ उससे कम होते हैं। और अगर हम नॉर्थ में जाएं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, वहां पे ऑर्गन डोनेशन नहीं के बराबर है। सो इसका फैसला एक मेडिकल टीम होती है जो करती है। जो भी डोनर है उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसका ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होता है, CT स्कैन होता है। अगर हार्ट की बात कर रहे हैं तो इको होता है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद में ही ये डिसाइड होगा कि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए फिट है या नहीं है। देखिए, हार्ट और लंग जो है उसको 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है। इसके कंपैरिजन में लिवर 12 घंटे तक बॉडी के बाहर रह सकता है। किडनी जो है उसको 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है।